अच्छा, इस तरह है कि सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ कि ये जो हमारे नए दोस्त आए हैं गेम्स के साथ, हम ये एक माह की ट्रेनिंग क्लास स्टार्ट करने लगे। ये इसके पीछे ये कैसे शुरू हुई, क्या बात हुई। सबसे पहले तो हम रेहान अल्लाहवाला साहब हमारे दोस्त हैं, कराची से उनका तल्लक है। वो पिछले दिनों आए तो उन्होंने हमें कहा कि हम 1000 नर्सरी जो है सिंध और बलूचिस्तान में बनाना चाहते हैं। आप हमारे बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दे दें। 1000 नर्सरी जो है ना, उसके ओनर्स हम भेजेंगे, उनको आपने एंटरप्रेन्योर बनाना है। तो ये फिर इस तरह ये एक आइडिया आया कि हम 1000 बच्चों को कैसे काम करेंगे उनके लिए। तो ये एक जो है लायलपुर फार्मर माल, मैं शुक्रिया अदा करूँगा मैडम तारा का कि इन्होंने हमें ये इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि उन्होंने ये जगह बना दी है कि यहाँ पे हर तरह की ट्रेनिंग के लिए ये जगह है। यहाँ पे वैल्यूडेशन के लिए ट्रेनिंग हो सकती है, यहाँ पे फार्मिंग के डिफरेंट जो फेस्टिवल हो सकते हैं, और आज ये नर्सरी की ट्रेनिंग क्लास भी ये पॉसिबल हो सकी कि यहाँ पे हम पहली पाकिस्तान की नर्सरी स्कूल की आज इफ्तिताई तकरीब कर रहे हैं और यहाँ पे पहली क्लास की जो इनाग्रेशन सेशन कर रहे हैं। और सेकेंडली मैं शुक्रिया अदा करूँगा बाबर राजा साहब का, ये चेयरमैन भी हैं एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान के। अगर हम ये नर्सरी की क्लास शायद ये ना कर पाते कि अगर ये यहाँ पे इन्होंने एक नर्सरी का सेटअप लगाया, इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर शायद विद इन 2 डेज़ इन्होंने यहाँ पे लाखों रुपए के पौधे यहाँ पे भिजवा दिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप कर दिया। उन्हें कहा जी मैडम ने अगर जगह बना के दी है तो यहाँ पे नर्सरी तो है नहीं, तो ट्रेनिंग कहाँ पे होगी। तो इन्होंने हमारी इस कॉल के ऊपर 2 दिनों के अंदर इन्होंने ये पूरा नर्सरी का सेटअप लगा दिया और ये जनाब और आज की तकरीब में बैठे हैं। तो ये 2 लोग जो है ना, ये सलूट के काबिल हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ दे, इनको कामयाबियाँ दे। अब मैं जो है आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि हमारे सदाकत में नाज साहब हैं। आप सदाकत साहब खड़े हो ज़रा। ये कोई 15 दिन से यहाँ पे फैसलाबाद में आए बैठे हैं और ये यहाँ पे क्या सीख रहे हैं कि हमने ये जो बच्चे पूरे पाकिस्तान से आएंगे, इनको कैसे कोऑर्डिनेशन करनी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे इनको अकोमोडेशन देनी है, कौन कौन सी चीज़ें सिखानी है। ये 15 दिन से यही सीख रहे हैं कि हमने लोगों को नर्सरी सिखानी कैसे है। तो सेकंड हमारे इंस्ट्रक्टर जो हैं उस्मान साहब, उस्मान खालिद, ये हैं, ये हमारे इंस्ट्रक्टर हैं। ये इन्होंने, मैं इसका आपको तारफ़ करा दूं, ये 2 साल इन्होंने हमारे साथ काम किया। इन्होंने ट्राउज़र पहन के, शर्ट पहन के, हाथ में रंबा पकड़ के इन्होंने 2 साल इन्होंने नर्सरी सीखी है। फिर इन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरी स्कूल जो है, जो लैंडस्केप डिज़ाइन कराते हैं, लाहौर में उनका अदारा है, वो गवर्नमेंट का अदारा है। तो उन्होंने वहाँ पे 1 साल का इन्होंने वहाँ पे क्लास की। तो जब वो क्लास मुझे इनके इंस्ट्रक्टर बताते थे कि जब हम किसी काम को करने का सोचते, पढ़ाना क्या है, इस बच्चे को पहले ही पता होता था कि आज करना क्या है, ये कैसे होगा, क्या कर रहे हैं। इसकी वजह क्या थी, इसने 2 साल लगा के मेहनत करके इन्होंने खुद से नर्सरी सीखी हुई थी। अब इन्होंने वहाँ पे टॉप किया पूरे पाकिस्तान से, इन्होंने पाकिस्तान में। फिर कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक कौन सी, वो कतर की जो एम्बेसी थी, उन्होंने इनको ऑफ़र किया कि आप वहाँ पे आएँ तो हम आपको जॉब करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी मैंने पाकिस्तान को सर्व करना है, मैंने बाहर नहीं जाना। तो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपके टोटल जो 22 हम लेक्चर आपके डिज़ाइन कर रहे हैं, इनके 22 लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि आपने नर्सरी की शुरुआत कैसे करनी है, कौन से टूल आपको चाहिए, ग्रीन हाउस कैसे बनेगा, आपने पौधे कैसे ग्राफ्टिंग कैसे किस पौधों की लगानी है, सीड किन के लगाने हैं, किन की आपने कटिंग लगानी है, सर्दियों में किसकी कटिंग लगानी है, गर्मियों में किसकी लगानी है। ये पूरा आपका प्रैक्टिकल एक तरह का काम होगा जो आपने यहाँ पे ये आपको सिखाया जाएगा। और ये जो कोर्स है, 1 महीने के बाद ये बच्चे जो है ना, कम से कम 1 लाख रुपए के महीने के कमाने के काबिल हो जाएंगे ये बच्चे जो हैं। हमने इंशाल्लाह ताला इनको स्टार्ट से लेकर 1 लाख रुपए एक महीना कमाने वाला एंटरप्रेन्योर हमने बनाना है। तो इसमें हमारे पास बेशुमार वो वक्त के साथ साथ चीज़ें आती जाएंगी कि ये क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरह होंगी। लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों फेसबुक के ऊपर जो हमारी नेशनल कैंपेन चली है ट्री प्लांटेशन की, उसमें इतना पौधा लग रहा था कि हमें समझ नहीं आ रही कि पौधा आएगा कहाँ से इतना। मतलब लोग ये समझते कि ये पौधा जाएगा कहाँ पे, हम ये कहते पौधा आएगा कहाँ से। अभी तक तो हम पिछले 5-6 सालों से पाकिस्तान इंपोर्ट ही बंद नहीं कर पाए जितना पाकिस्तान में पौधे की खपत मौजूद है। तो अभी मैं आपको, हमारे साथ एक, आपका नाम सर?
हैं मौलाना खलील साहब ने हमें ज्वाइन किया ये भी एज ए ट्रेनर आए हैं इसमें। इन्होंने कहा जी मेरे पास 12 एकड़ ज़मीन है, मैं नर्सरी बनाना चाहता हूँ। खलील साहब के लिए आपको मैं सर बताना ये चाहता हूँ कि हम ये चाहेंगे आपकी 12 एकड़ की जो नर्सरी है ये 30 दिनों में उसको हम एज ए मॉडल उसको भी नर्सरी को डेवलप करें। ये भी हमारा एक तरह का इन बच्चों का प्रैक्टिकल काम होगा कि आपकी एक हम प्रैक्टिकल नर्सरी बना के देंगे, जो कि 30 दिनों के बाद 10 लाख पौधे बनाने के काबिल होगी आपकी नर्सरी जो है, यानी 10 लाख सालाना पौधे प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाएगी। ये एक हमारा आपके साथ एक आप ट्रेनिंग करने आए हैं, लेकिन ट्रेनिंग के साथ आपकी 12 एकड़ की जो नर्सरी है वो हम स्टैब्लिश कर देंगे। और इन्हीं बच्चों के हाथों से जब होगी तो इन्हें भी कॉन्फिडेंस होगा कि अगर हम महीने में इनकी नर्सरी बना सकते हैं तो अपनी नर्सरी क्यों नहीं बना सकते। तो ये एक हमारा रोड मॉडल है कि हम कैसे चलेंगे, कैसे करेंगे। ये 22 लेक्चर्स होंगे टोटल इनके सारे, और ये 22 लेक्चर के अंदर हम पाकिस्तान के टॉप के जो सक्सेसफुल नर्सरी मैन हैं उनके लेक्चर आपको कराएंगे। इसमें 9 से लेकर 10 बजे तक 1 घंटे की आपकी क्लास होगी जो आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 3 घंटे की आपका जो है ना वो प्रैक्टिकल आपने अपने हाथ से काम करना है। हम आपको जब जिस दिन जैसे थैली भरेंगे उस दिन आपको पता चलेगा हमने कैसे थैली भरनी है, उसमें कैसे बीज लगाना है, और हम कोशिश करेंगे ऐसे सीड सेलेक्ट करें जो 5 से 6 दिन के अंदर वो निकल आते हैं, तो ताकि आपको भी समझ आ गए 5-6 दिनों के अंदर आपके पौधे निकल आए हैं और आपके 1 महीने के अंदर कोई इंशाल्लाह 1.5 फुट के पौधे वो बन जाएंगे। तो ये हम जो है हमारा पूरा विज़न है, ये हम सोच लेके आएंगे। उस्मान साहब आपके साथ यहाँ पे अवेलेबल होंगे, सारा मैं यहाँ पे आपके साथ अवेलेबल होऊंगा, और साथ साथ में पाकिस्तान के जो सक्सेसफुल नर्सरी मैन हैं उनको मैं यहाँ पे लाता रहूँगा, आपके लेक्चर जो है ना वो होते रहेंगे। तो आज की जो इफ्तिताई तकरीब थी इसके मेहमान खुसूसी जो मैडम ताहरा रसूल है, इनको हम आपके साथ ये बताना ये चाहते हैं कि इनकी भी पूरी कोलैबोरेशन आपके साथ है। एक और भी अभी हम आज का मैं आपको बता दूं कि जैसे आज नेशनल बैंक वाले यहाँ पे आए हुए थे, उन्हें कहा जो बच्चे नर्सरी बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग ले लेंगे तो उनको वो बिल्कुल मिनिमम जो है ना कॉस्ट के ऊपर आपको वो जो है ना आपको क्या लोन जो है ना प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपनी ख़ुद की नर्सरी जो है ना वो बना सकें। इसी तरह अखुवत वाले जो हैं डॉक्टर साहब उनके साथ काम कर रहे हैं, तो अखुवत भी आपको इसके ऊपर लोनिंग कर सकती है कि मिनिमम कॉस्ट के साथ किस तरह आप अपनी नर्सरी बना सकते हैं। सेकंड, अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनके पास बड़ी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, वो पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। वो मुझे ये कहते रहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल बंदा, एक ऐसा ट्रेंड आदमी मुझे दे दें जो मेरे फार्म के ऊपर आगे मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले, आधा हिस्सा उसका होगा, जो कमाएगा आधा मेरा होगा, पैसे भी मैं लगाऊंगा, जगह भी मैं दूंगा, और नर्सरी जो है ना वो हमारी आधो आध होगी। अब मुझे बताएं इससे ज़्यादा ऑफ़र क्या हो सकती है। अगर इन्हीं आज के जो हमारी जो 30 की क्लास जो आज जो जहाँ पे ट्रेनिंग लेने जा रही है, इंशाल्लाह ताला आप में जो मुझे जिसमें पोटेंशियल नज़र आएगा कि वो जो बच्चा अपने हाथ से सीखेगा, मैं उसको बंदे को ऐसे लोगों से जोड़ने के लिए तैयार हूँ जो बंदे जो है अब पैसा भी आपके ऊपर लगाएंगे और आपको ज़मीन भी देंगे और आधे के आपके साथ पार्टनर होंगे और चलाएंगे भी, आप बनाएंगे भी, वो आपकी नर्सरी होगी। अब इससे बड़ी यार क्या ऑफ़र हो सकती है। पाकिस्तान में लोग सालों साल लग जाते हैं, पैसा नहीं मिलता तो स्किल्ड नहीं होती, स्किल्ड नहीं मिलता तो पैसा कहाँ से आएगा। जिस जब पैसा स्किल्ड भी आ जाती है तो बंदा बूढ़ा आ जाता है, फिर काबिल नहीं रहता, काम कब होगा। तो ये मैं समझता हूँ ये माशाल्लाह यंग लोग हैं और अभी बड़ा अच्छा टाइम है आपकी ज़िंदगी में ये सीखने के लिए। अभी से ब्रांड बनाएंगे तो आप अपने बच्चों को एक अच्छा ब्रांड उनको दे के जाएंगे जो आने वाली नस्लों के लिए जो है ना सक्सेसफुल ब्रांड होगा। पाकिस्तान में मुस्तकिल मजाजी जो है ना, मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आपने हार्ड वर्किंग और मुस्तकिल मजाजी से 2 चीज़ें जो सीख ली कि आपने कंटिन्यूसली काम करना है और आपने मेहनत करनी है, तो मैं आपको कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब एंटरप्रेन्योर होने से नहीं रोक सकती कभी भी, इंशाल्लाह ताला। मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ पे पाकिस्तान में ब्रांड डेवलपमेंट के ऊपर बात ही नहीं करते। यूनिवर्सिटियों में हमें वो एक डिग्री गोल घुमा के दे दी जाती है, जनाब आप ले जाएं और जलीलो ख्वार हो जाए कि आपने जाके नौकरियाँ ढूंढनी हैं। हमें नौकर बनाने के लिए वहाँ पे जो है ना वो बनाने के लिए हमें वो ट्रेनिंग देते हैं कि आपने नौकर कैसे बनना है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि हमने अपने आने वाली नस्लों को एंटरप्रेन्योर बनाना है, क्योंकि आने वाले 5 सालों में नौकरियाँ नहीं है पाकिस्तान में, बिल्कुल भी कोई नौकरी नहीं है। कहाँ से नौकरियाँ देंगे? तो एंटरप्रेन्योरशिप वाहिद सलूशन है
क्योंकि मैंने बड़ों से सुना है, जो मेरा ईमान है कि नौकरियां कभी ना कभी चली जाती हैं और कारोबार कभी ना कभी बन ही जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपके दिमाग में बैठना कि कारोबार जो है ना वो बन जाते हैं और आपने अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन कारोबार बनाने हैं। मैं आप बड़ी एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, एक दफ़ा मुझे एक इंटरनेशनल एक सफ़र का मौका मिला, तो मेरे साथ एक दोस्त है, जॉन मैसन उसका नाम था। उसके साथ एक बड़ी यंग सी खातून जो थी ना, उसके साथ ट्रैवल कर रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि ये जो खातून आप बूढ़े हैं और ये खातून आपके साथ जवान आपके साथ है, ये कौन है? उसने कहा ये मेरी बहू है। तो मैंने कहा ये आपके शौहर के साथ क्यों नहीं, आपके साथ क्यों है? वो किसी इंटरनेशनल ट्रैवल पे थे। उसने कहा जी मेरी जो नर्सी थी 1890 में मेरे फोर फादर ने बनाई थी, और मेरी जो दादी थी वो हॉर्टिकल्चरिस्ट थी, और मेरी जो माँ थी वो भी हॉर्टिकल्चरिस्ट थी, जो मेरी बीवी है वो भी हॉर्टिकल्चरिस्ट है, और मेरे जो दो बड़े बेटे हैं उनकी बीवियाँ भी हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। और 1870 की जो नर्सरी है पूरी 19वीं सदी गुजर गई है, 2017 आ गया, उस वक्त 2017 था। आज हमें 140 साल हो गए इस बिज़नेस के अंदर, और पूरी दुनिया में हमारा राज है इस नर्सरी के बिज़नेस के अंदर। उसने कहा ये जो मेरा तीसरा बेटा था, इसने एक आईटी के स्पेशलिस्ट से शादी कर ली। उसको मैंने ये कहा था शादी तुम कर लो, लेकिन जब तक ये हॉर्टिकल्चरिस्ट बनेगी नहीं इसकी, तुमने ऐसे बच्चे नहीं पैदा करने। मतलब वो लोग कैसे इमेजिन करेगा, लोग सोचते कैसे हैं, ब्रांड डेवलपमेंट कैसे करते हैं। वो कहते हैं, वो किसने कहा था कि मुझे अच्छी माएँ दो मैं अच्छी कौम दूँगा? तो ये बेसिकली ये वही था कि मुझे हॉर्टिकल्चरिस्ट माँ दो, मैं आपको हॉर्टिकल्चरिस्ट का पूरा एक जो ख़ानदान बना दूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे ये लोग आज समझ लें, आज आपने अगर सोच लिया कि हमने ये सक्सेसफुल 2020 में या 21 में आपने नर्सरी ब्रांड करनी है, तो आपकी आने वाली चौथी पीढ़ी भी यही काम कर रही हो, तो इंशाल्लाह ताला उस वक्त आप पाकिस्तान के नहीं दुनिया के टॉप लेवल के डॉन होंगे एग्रीकल्चर में और नर्सरी बिज़नेस के अंदर। अगर ये विज़न लेके आप चलेंगे, हम ये एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान, बाबर साहब की जो नर्सरी पाकिस्तान.com और तारा रसूल की जो फाउंडेशन है, हम आपसे वादा करते हैं कि आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और अल्लाह ताला आपका हामिया नासिर हो, और आपकी सक्सेस से बेसिकली हमारी कामयाबी है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मैं अगस्त में ही आई हूँ, मुझे साल हुआ है आए हुए। तो वहीं से ही मैं एम और एक ड्रीम लेके आई थी कि मुझे पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल पर इसको ग्रीन भी करना है। तो इसका बहुत बड़ा था मेरे दिमाग में। तो अभी भी आज हमने एक वो लिया है, अपने आप से प्रॉमिस लिया है, मीडिया पे भी आया है कि मैं बाबर के जितना तो नहीं, लेकिन मैंने 5 साल में, क्योंकि मैं और बहुत काम कर रही हूँ, तो 5 साल में मैं 1 मिलियन ट्री लगाऊंगी, ये मैंने प्रॉमिस किया है इंशाल्लाह। तो इसके लिए अभी जल्दी मैं जगह लूँगी जहाँ पर आप जैसे बच्चे, ऑब्वियसली जो आप करने वाले हैं, स्टार्ट से वो नर्सरी पे उस पर काम करेंगे, और वही पौधे फिर पाकिस्तान में जाएंगे, जगह जगह जाएंगे। तो ये जो काम हो रहा है, अगर हमें पाकिस्तान को ग्रीन बनाना है तो ऑब्वियसली उसको प्रोफेशनली तरीके से, कि ये नहीं कि आपने कोई प्लांट लगाया उसमें से आधे सूख गए आधे हरे हो गए। तो अगर आप जैसे बच्चे फुली ट्रेन होंगे तो जो प्लांट्स हैं वो उन्हें हमें जल्द ग्रो करना है, बहुत स्पीड से ग्रो करना है, उन्हें हमारे लिए मोर बेनिफिशियल बनाना है। और ये फिर ऑब्वियसली जिस लेवल पे आप लोग ले रहे हैं, सच्ची पूछे तो मैंने पहले ये बात नहीं सुनी थी। ये माशाल्लाह से अब ये जो तारिक आप लोगों के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, आपको ये चांस मिल रहा है, और मेरा ख्याल है आपको भी लगता होगा कि अब पाकिस्तान के लोग इस तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं पाकिस्तान को ग्रीन करने के लिए। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। अगर आप लोग ये काम इस तरह से स्टार्ट से सीखेंगे, प्रॉपरली तरीके से सीखेंगे, तो इंशाल्लाह इसका हमें मिलियन टाइम मोर हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। और ये जो अपॉर्चुनिटी है हर किसी को नहीं मिलती है, तारिक साहब दे रहे हैं, बाबर दे रहे हैं, तो प्लीज़ जस्ट ग्रैब है, इसका फ़ायदा उठाएं। मैं सदाकत साहब से, जो सदाकत मनाज साहब जो हैं, उनसे गुजारिश करूंगा, ये हमारे जो अब नर्सरी क्लास के ट्रेनर हैं मेनली, कि आप अपना थोड़ा सा बताएं। मैं हूं सदाकत मिन्हास, प्रोफेशनली मैं सिविल इंजीनियर हूं। ज़राअत से मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अभी है, और आई फील माई सेल्फ इन गुड हैंड्स। मेरे साथ बहुत अच्छी टीम है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब हैं, उस्मान साहब हैं, हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केपिंग, सारा कुछ। तो कुछ सिखाना चाहते हैं बच्चों को, तो आई एम देयर आपकी खिदमत के लिए। आई एम एट योर सर्विस, एट योर कमांड सर।
बहुत शुक्रिया सदाकत साहब। एक छोटा सा ऐलान ये है कि आज हम फैसलाबाद में रेहान नर्सरी स्कूल का इफ्तिताह कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स हम लाहौर में ये शुरू करने लगे हैं। लाहौर के जो जितने लोग हैं, फाइटर्स हैं या जो भी है, उनका एक स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं। उसके फ़ौरन बाद लाहौर में हमारा एक ऑलरेडी फार्म है, कराची में हम कर चुके हैं, कराची में इसके बाद, और इसके बाद फ़ौरन इस्लामाबाद में। और इसका हमने नाम जो है वो nurserypakistan.com की तरफ से 4 स्कूल इंशाल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोनेट किए जाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तमहीद और बिला किसी तारीफ़ व तनकीस के 2-3 माशाल्लाह तारक तनवीर साहब, डॉक्टर साहब, बाबर राजा साहब, सारे लोगों से तारुफ़। और सबसे बड़ी बात, हम सबको जिस चीज़ ने जोड़ा है वो एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कारपोरेशन है। एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कारपोरेशन का आगाज़ तो हुआ था किसान और कंज्यूमर को जोड़ने से। अब अगला मरहला जो शुरू हुए जा रहा है वो सबसे खूबसूरत है। जो हमारा विजन है और पूरी दुनिया इस वक्त चाहती है कि हमें सब्ज़ियां जो हैं वो खालिस मिलें, हमें फल जो हैं वो सही मिलें, और हमारा मुल्क और बल्कि पूरी दुनिया में जितना ज़्यादा ग्रीनरी होगी वो ज़ाहिर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने का बायस बनेगी। तो हम समझते हैं कि हम सब लोगों को दयानतदारी के साथ, खुलूस के साथ और इबादत समझ के इस काम को करना चाहिए। और इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है कि आपका लगाया हुआ एक पौधा, आपका लगाया हुआ एक दरख्त, आपका बोया हुआ एक बीज किसी को साया फराहम करेगा, किसी को फल देगा और किसी के लिए छाँव का बायस बनेगा। तो जो लोग लोगों के लिए फ़ायदा मंद होते हैं, अल्लाह पाक उनको हमेशा तरक्की देते हैं और यही हमारा काम है। तो मैं इस मौके पे मुबारकबाद पेश करता हूँ एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कारपोरेशन को, और हम सब लोग दिलो जान से इनके साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम पहले स्कूल्स लेवल पे भी आगाज़ हो चुका है। हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं इस काम के लिए और इंशाल्लाह इसमें हम शाना बशाना इकट्ठे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। मैं भी अपनी ये जो नर्सरी बना रहा हूँ ना, उस्मान यासीन मेमोरियल नर्सरी, मेरे भाई शहीद हो गए थे, उनके साले सवाब के लिए बना रहा हूँ, और एक एक पौधा जो है सवाब का सबब बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन, आप दिलों के भेदों को ज़्यादा जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं। या अरहमर राहिमीन, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे आता फरमा। अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जो उन्होंने आपसे सवाल किए हैं, जिन चीज़ों की दुआएं की हैं, या अरहमर राहिमीन, हम भी वो चीज़ों की तलब करते हैं, दुआएं करते हैं, हमारे हक़ में कबूल फरमाइए। जो नहीं मांग सके बिन मांगे आता फरमाइए। यहाँ पर हाज़रीन मजलिस में जिन जिन के दिलों में जो हाजात हैं वो पूरी फरमाइए। इस तरीके से मैडम ताहिरा रसूल है, ये बहुत प्यारा नाम है, इनकी बहुत प्यारी काविश है। इस तरीके से ये रेहान अल्लाह वाला बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारी काविश है। इन हज़रात की काविशों को कबूल फरमाइए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अदा फरमाइए और इन सब के मनसूबों को कामयाब फरमाइए। आमीन बिजाहिन नबी जिल बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।